If you need to add a new column named email to an existing table called users, which statement would you use? तो इसके लिए हम लोग alter table users add email, और email के लिए कितने कैरेक्टर्स का email हो सकता है, उसके लिए 50 स्पेस स्पेसिफाई करना हो तो where कैरेक्टर ब्रैकेट में 50 लिखते हैं, ended with semicolon SQL क्वेरी करने के लिए. A company connects its office location in different cities across the globe. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज़, अगर विद इन द सिटी होता तो मैन होता, मगर अक्रॉस द ग्लोब लिखा है तो वैन होगा, वाइड एरिया नेटवर्क. A walkie-talkie allows two people to communicate, but only one person can speak at a time while the other listens. तो एक बार में सिर्फ कोई एक ही बोल सकता है, जबकि बोल दोनों सकते हैं एक दूसरे से आपस में, मगर वन बाय वन. तो दिस मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज नोन एज हाफ डुप्लेक्स. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43. Question number 43 is, in networking, a set of rules that governs how data is formatted, transmitted and received between devices is called protocol. टोपोलॉजी क्या होता है कि कैसे अरेंज किया गया है कंप्यूटर्स को आपस में, कैसे अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कहलाता है टोपोलॉजी, मगर हेयर द आंसर इज सेट ऑफ रूल्स, जहाँ आएगा वहाँ प्रोटोकॉल. 44th क्वेश्चन इज, विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग logical addresses to devices so that data packets can be routed across different networks? Its answer is IP Internet Protocol. Which protocol ensures reliable delivery by checking for errors and requesting retransmission if a data packet is lost? तो रिलायबल एक तरह से डिलीवरी के लिए कौन इंश्योर करता है? TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. व्हाट इज़ द प्राइमरी टेक्निकल एडवांटेज ऑफ यूजिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस टू अ लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर है, दे अलाउ फॉर कोड रीयूजेबिलिटी, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड मेकिंग प्रोग्राम ईजियर टू डिबग. रिडंडेंसी मीन्स रिपीटिशन, कोई डाटा अगर रिपीट हो रहा है तो वो सब कुछ रिडंडेंसी को हटाता है कोड रीयूजेबिलिटी में. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47. द क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट इज रीच्ड इनसाइड अ फंक्शन? तो इसका आंसर इज, द फंक्शन immediately exits and the flow of control goes back to the point next to the statement from where the function was called. तो कुछ अलग फंक्शन यहाँ कॉल कर रखा है, और तो पॉइंट अपना फंक्शन में कॉल होने के बाद वापस नेक्स्ट वाले पे चला जाता है. Which of the following methods returns list of strings where each string represents a single line from the text file? तो इसके लिए आंसर है रीड लाइन्स ब्रैकेट में. If you are writing data to a CSV file and want to ensure that no extra blank lines are inserted between rows on Windows systems, which parameter would you include in the open function? Open function में अगर न्यू लाइन स्पेस एक्स्ट्रा ब्लैंक्स हटानी है तो न्यू लाइन इक्वल्स टू स्पेस करके आप उसको ओपन करेंगे मोड चेक करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट file mode to read data from a binary file that can created using a pickle module? तो pickle module के लिए binary file होती है और read करने के लिए RP. Second option is the correct option. Question number 51. If a variable is defined inside a user defined function, what is the scope and where can it be accessed? तो answer is the second, local scope. अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो सिर्फ लोकल ही स्कोप रहेगा, ग्लोबल नहीं हो जाएगा, बाहर नहीं उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अनआइडेंटिफाइड एरर देगा. इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन दैट स्पेसिफिक फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52. अनलाइक स्टेटमेंट पाइथन लिस्ट, why are NumPy arrays more memory efficient and faster for mathematical operations? Its answer is, they are homogeneously typed, meaning all elements are of the same data type and showed in contiguous memory. तो इसीलिए फास्ट होता है क्योंकि कंटिन्यूस मैनर में एक के बाद एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, तो इस वजह से फास्ट होता है वो मेमोरी एलोकेशन.
Which numpy function is used to create an array of a specified shape where all elements are initialized to the value 0? इसके लिए np.zeros is the correct answer. Which pandas method is used to select a subset of rows and columns from a data frame based on their integer based position, index location rather than labels? तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स के लिए i.ilog स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं. A common tank in data cleaning and managing NaN मतलब not a number values. Which panda function allows you to replace all missing values in a data frame with a specific value such as 0? तो 0 वगैरह को एलिमिनेट करने के लिए fill NA, df.fill NA, third option is the correct option. Next question is Python code का है. Which of the correct output of the given Python code? तो str mirror of future अगर स्ट्रिंग दे रखी है तो उसको प्रिंट कराना है पार्टीशन ऑफ लगा के, तो इसका आउटपुट होगा मिरर कॉमा ऑफ कॉमा फ्यूचर, मगर ये टपल फॉर्म में मतलब ब्रैकेट्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग Python function method is commonly used in list as well as tuple? तो append, pop और remove ये तीनों ही list tuple दोनों में यूज़ होता है, सिर्फ इन दोनों में नहीं यूज़ होता है. इंडेक्स जो है वो tuple और list दोनों में यूज़ होता है. What will be the output of the following Python function? अगर ये दे रखा है 2, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो चाहे पहले 2 raised to the power 3 करो, चाहे पहले 3 raised to the power 2 करो, और फिर इसको करके देखोगे तो ये 2 raised to the power 3 raised to the power 2 512, और ये दोनों सेम हो जाएगा 512. बीच में ये 2 raised to the power 3 मतलब 8, और फिर 8 का स्क्वायर 64 आंसर आएगा. What will be the output of the following Python function? ये तो कर लिया है. What will be the output of the following Python code? P अगर लिस्ट दे रखा है A और B का, Q टपल दे रखा है 0 1, तो अगर dict डॉट फ्रॉम कीज़ करते हैं PQ के लगा के तो ये हो जाएगा, जोड़ना है तो A के आगे कोलन 0 1 जो हमारा टपल था, और फिर B के आगे भी 0 1. फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट सिंटैक्स और इम्पोर्टिंग अ मॉड्यूल ऑफ पाइथन? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जिसमें एरर देगा, बाकी 3 फर्स्ट सेकंड और फोर्थ करेक्ट हैं. फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट है, थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर हेयर जिसमें कि एरर दे देगा इंपोर्ट करने में. दिस इज़ फ्रॉम साइन कॉस इंपोर्ट मैथ. ठीक, अब इसके बाद ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया. कम ऑन टू द सब्जेक्टिव पेपर. इसमें हम लोगों का क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ पाइथन. ये दे रखा है डेफ मैसेज गेम मैसेज नम. ये एज इट इज़ TGT का ही डिस्क्रिप्टिव शायद रिपीट हो गया है. तो टेक्स्ट हेलो माई लिस्ट 1020 मैसेज गेम टेक्स्ट माई लिस्ट, और प्रिंट करना है फाइनल मैसेज और फाइनल लिस्ट. तो इसमें हेलो प्रिंट किया 10 20 30 ये प्रिंट किया करेगा, और फिर इसके बाद फाइनल मैसेज फिर से हेलो, और चूँकि फाइनल लिस्ट में 10 20 100 इसी तरीके से प्रिंट कर देगा. फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड. डेफ पैटर्न लॉजिक सी के 1 से लेकर n तक लाइन में स्पेस देते हुए चेक करना है कि इवन है या ऑड है. अगर इवन है तो हैश, ऑड है तो उतने टाइम्स, इवन टाइम्स या ऑड टाइम्स ही उसको स्टार प्रिंट करना है, मगर वो लाइन भी प्रिंट करनी है. तो नम को इसमें 4 ले लिया, और 4 को लेकर के अगर कॉल किया तो 1 to 4 ये जाएगा. तो फिर इसमें आउटपुट आएगा 1 ऑड आया तो 1 बार प्रिंट किया, फिर 2 आया तो 2 को 2 टाइम्स हैश भी प्रिंट किया. 3 को स्किप कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है इफ़ C नॉट इक्वल्स टू 3, तो प्रिंट लाइन तो इसको स्किप करेगा. नॉट इक्वल्स टू 3 के लिए ही सिर्फ प्रिंट करना था, अदरवाइज़ 4 के लिए फिर से 4 टाइम्स हैश लगाएगा और फिर प्रोसेस कंप्लीटेड लिखेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़
फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसमें जो फ्रूट में स्टॉक इक्वल्स टू एप्पल बनाना फ्रूट इन्वेंट्री, तो इसमें अपडेट को डिक्शनरी को जो अपडेट किया है एप्पल में स्टॉक इक्वल्स टू स्टॉक एप्पल -10, तो ये 50 का -10 होके 40 हो जाएगा। और फिर इसके बाद स्टॉक ऑरेंज इक्वल्स टू 30, ये एक और ऐड कर दिया है। तो अब किया है लूप में फॉर कीज़ इन सॉर्टेड स्टॉक डॉट कीज़, तो इसको सॉर्ट करना है। तो ये एप्पल बनाना ABO इस तरीके से सॉर्ट होगा। और फिर उसके बाद इसको सॉर्टेड लिस्ट में चेक करेगा। ऑलरेडी हम लोग को सॉर्टेड ही मिला है कि इफ़ स्टॉक की ग्रेटर देन 25 तो हाई, और प्रिंट करना है कि हाई है, और अगर 25 से कम है तो लो। तो इसका आउटपुट आ जाएगा एप्पल चूँकि 40 था हाई, बनाना का 20 था लो, फिर ऑरेंज का हाई था, और फाइनली लास्ट में लिख दिया कैटेगरी फ्रूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसमें जो पावर अप n स्टेप इक्वल्स टू 1, n अगर लेस देन इक्वल्स टू नेगेटिव है तो रिटर्न 0 करना है, वरना इसको रिजल्ट में माइनस करते चले जाना है उतने स्टेप्स। तो पहले 4 को लेकर के कॉल किया है ये फंक्शन, और फिर 5 और 2 को लेके। तो जब 4 को लेके कॉल करेगा तो वैल्यू 1 और 10 आ रही है, और जब 5 और 2 को लेके कॉल किया तो 9 आ रही है। और उसके बाद स्टेप चेक 9, और फाइनल कैलकुलेशन ये आप कैलकुलेट करोगे तो 10 + 9 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। assume node.txt initially contains ABCDEFGHIJ। तो फिर ये अपडेट नोट्स हैं, और इसमें ये फंक्शन है जिसमें कि ओपन किया इस फाइल को रीड मोड में, पॉइंटर को प्लेस किया 3rd पोजीशन पे, राइट 1 2 3। तो फिर से स्टार्टिंग में कर्सर लेके गए, तो कंटेंट में फिर से उसको रीड किया, सीक किया 5th पोजीशन पे, और फिर फाइल को फिर से रीड किया 1 पोजीशन। तो प्रिंट कंटेंट लिखना है, तो ABC 1 2 3 GHIJ, इसकी जगह 1 2 3 राइट कर दिया है 3rd की जगह, 3rd के बाद से DEF की जगह। और लेंथ क्या हो गई इसकी, टोटल 10, और कैरेक्टर क्या है हम लोग का 3 है, जहाँ पे उसका पोजीशन था। और प्रिंट कंटेंट स्टार्ट विद ABC, तो कंटेंट को ABC से स्टार्ट होने के लिए प्रिंट किया तो ट्रू आंसर आया। कंटेंट उसमें है ABC, इसके लिए फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इंपोर्ट पिकल किया है, और records.dat जो है ये 3 पिकल्ड इंटीजर्स हैं, इसमें 10 20 30। तो अपडेट किया है बाइनरी फाइल को, तो डाटा ओपन कर लिया है रीड बाइनरी वाले मोड में record.data फाइल नाम की फ़ाइल को, और फिर इसमें अगर ट्रू है तो इसको अपेंड करते चले गए। और फिर अपडेट लॉजिक किया है कि 1 में × 5 करना है, और फिर राइट करना है डेटा 1 को, और फिर डेटा को फिर से रीड किया है, पिकल में लोड किया है, और सेकंड वाले पॉइंटर पे गए तो फिर साइज़ f.tel बताना है, लिखना है। तो प्रिंट करना है डाटा 0 आपका 10 आ जाएगा। स्टार्टिंग जो पोजीशन थी 10 20 30 थी, तो फाइनल वैल्यू 100 आ गई है। और लेंथ जो है इसकी 3 है, टोटल 3 आपके वो थे 10 20 30, और इसमें जो साइज़ ग्रेटर देन 0 है या नहीं, इसलिए आंसर ट्रू आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो इसमें data.csv को एज्यूम किया गया है
और इसमें इंपोर्ट किया CSV, इसके लिए फाइल में टेक्स्ट ये दिया हुआ है 2026 FEB सैटरडे सनी। तो डेफ कस्टम रीडर किया गया है विद ओपन data.csv, रीड मोड में ओपन किया गया है फाइल को, और यूजिंग पाइप इसको डिलिमिटर यूज़ किया गया है, यानी कि इसी से सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट लाइन इससे आ जाएगी, तो रो इक्वल्स टू नेक्स्ट रीडर नई रो में डालता चला जाएगा। तो P1 P2 स्टार्टिंग और एंडिंग किया और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो P1 और P2 को पहले लिखा, तो P1 में फेब आ गया है और P2 में रो 1 था, ये 0 1, और फिर P2 में सनी आ गया है। ये -1 था, -1 यहाँ पे आएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे नंबरिंग होगी। तो इसलिए प्रिंट जब ज्वाइन करके करेंगे 0 से 2 तक, तो 2026 माइनस फेब ये आ गया है पूरा का पूरा। फेब से माइनस लगा करके ज्वाइन किया है 0 1 2 को, और 2 स्टेप्स तक। और प्रिंट लेंथ, अब इसकी लेंथ जो हो गई 1 2 3 4 4 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एब्रिविएटेड टर्म्स commonly used in computer networks and the internet are given below. Write the full form of each term and their primary uses briefly. The first term is modulator, demodulator, जो कि एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग वाइस वर्सा कन्वर्शन के काम आता है। सेकंड इज़ VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि वीडियो कॉलिंग वगैरह के लिए काम आता है। XML एक्सटेंडेड मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, जो कि ट्रांसमिशन के लिए फाइल्स को के लिए काम आता है, या ग्राफ या ट्रीज़ बनाने में। और URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि एड्रेस के काम आता है इंटरनेट में। नेक्स्ट एक टेबल दी हुई है और इसमें कंसिडर द गिवन बुक्स विद द गिवन फॉलोइंग सैम्पल रिकॉर्ड्स। इसमें पूछा गया है कि राइट MySQL क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो एक क्वेश्चन है डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल्स ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन द ईयर 2025 और लेटर। तो बुक्स की डिटेल्स के लिए सिलेक्ट सारी डिटेल्स लिखनी थी, इसलिए स्टार फ्रॉम बुक्स, नाम टेबल का नाम बुक्स था, फ्रॉम बुक्स वेयर एडिशन इसने क्या बोला है कि 2025 या लेटर के बाद का हो, तो इसलिए ईयर एडिशन को लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2025, और लास्ट में सेमी कोलन भी लगा देंगे। हर क्वेरी के बाद सेमी कोलन ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल बुक्स। तो एवरेज के लिए सिलेक्ट AVG प्राइस एज एवरेज प्राइस फ्रॉम बुक्स। सी ऑप्शन इज डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन ईच ईयर। तो इसके लिए सिलेक्ट नंबर ऑफ बुक्स काउंट करना है, तो काउंट स्टार एज टोटल बुक्स। कहाँ से एडिशन में से बुक का नाम फ्रॉम टेबल का नाम बुक्स, ग्रुप बाय एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल बुक्स हुज टाइटल कंटेन्स द वर्ड पाइथन एनीवेयर इन द बुक टाइटल। तो जिन भी बुक टाइटल्स में पाइथन वर्ड आ रहा है उनको ढूंढ के उनके आगे पीछे कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लोग लाइट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और परसेंट पाइथन परसेंट, मतलब पाइथन के आगे पीछे कुछ भी हो, तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार, सारी डिटेल्स लिखनी थी फ्रॉम बुक्स वेयर लाइक परसेंट पाइथन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स बुक्स एंड पब्लिशर्स विद द फॉलोइंग सैम्पल रिकॉर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें 2 बुक्स दे रखा है, ज्वाइन फंक्शन लगाना है, इन दोनों को लगा के पब्लिशर IDP जो दे रखे हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अप्रोप्रिएट MySQL क्वेरीज टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, कि डिस्प्ले द टाइटल ऑफ ईच बुक अलॉन्ग विद द नेम ऑफ इट्स पब्लिशर। तो हर बुक का टाइटल चाहिए, तो सिलेक्ट B.book बुक टाइटल कॉमा P. पब्लिशर नेम। इसने टाइटल और पब्लिशर का नाम लिखने के लिए कहा है। कहाँ से? फ्रॉम बुक्स B जॉइन पब्लिशर्स B ऑन, इसमें कॉमन क्या है B.pubid इक्वल्स टू P.pubid, सेमी कोलन मत भूलिएगा।
Second question is display the average price of a book published by the publishers located in Delhi. तो सिटी जो यहाँ पे दिल्ली हो उसके लिए सिलेक्ट avgb.price as avg price from the books. B join publishers P on b.pubid equals to p.pubid. यही फॉरेन की है, उससे दोनों को चेक करना है, इक्वेट करना है. वेयर p.city equals to दिल्ली. थर्ड क्वेश्चन इज डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड फ्रॉम ईच सिटी. हर सिटी से करना है तो काउंट करना है, काउंट स्टार्ट. किसको काउंट करना है? सिटी को. p.city एज बुक्स टोटल बुक्स फ्रॉम बुक्स बी जॉइन पब्लिशर्स p ऑन b.pubid इक्वल्स टू p.pubid. सेमी कोलन मत भूलिएगा. और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द बुक टाइटल एंड करस्पॉन्डिंग पब्लिशर नेम फॉर बुक्स हुज टाइटल कंटेन्स द वर्ड RDBMS एनीवेयर इन द बुक टाइटल. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, RDBMS के आगे पीछे कुछ भी परसेंट साइन लगा के आप उसको लाइक लगा करके यूज़ कर सकते हैं. क्या सिलेक्ट करना था? टाइटल और पब्लिशर. तो b.book टाइटल और p.pub नेम फ्रॉम बुक्स b जॉइन पब्लिशर्स p ऑन b.pubid equals to p.pubid where book title like percent RDBMS. This is the question, answers of all the questions held on 29th March PGT Computer Science by KV 2026 KVS NVS.